बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद नौजवान जो सिंध पुलिस में भाई भर्ती की ख्वाहिश रखते हैं, चाहते हैं हम सिंध पुलिस में भर्ती हो जाएं। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो फिर आपको उसके बारे में मालूमात भी भर्ती के लिए होना ज़रूरी है, ताकि जो आपके टेस्ट हों, जो मराहिल हों, जो लाजमी मराहिल हैं, उसके ऊपर आपका फोकस हो। आप जब अप्लाई करें तो ये मराहिल आपकी जो है क्लियर हों। सारी चीज़ें बताऊँगा, मुकम्मल मराहिल बताऊँगा, कौन से इंपॉर्टेंट 6 मराहिल हैं जो आपने लाजमी, जिनकी जो है तैयारी करनी होती है, और जो कोई कमी खामी होती है वो आपने अपने अंदर पूरी करनी होती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, चैनल करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन करें ऑन, ताकि आप लोगों तक पूरे पाकिस्तान की पुलिस की, फोर्सेस की, सरकारी इदारों की जॉब्स की मालूमात और आगे प्रोसेस की मालूमात भी चैनल के थ्रू बआसानी पहुंच सके। अब यहाँ पर जो है सिंध पुलिस के अंदर जो भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवान एज आ कांस्टेबल हो या फिर एएसआई लेवल हो या हेड कांस्टेबल हो, भाई जो भर्ती की ख्वाहिश रखते हैं, पॉलिसी सबके लिए एक होती है, लेकिन आप लोगों को ये जो 6 मराइल बताने वाला हूँ ये लाजमी मराइल है, और इसी में उम्मीदवार जो है डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। अगर भर्ती होना चाहते हैं आप लोग तो इन चीज़ों पर लाजमी तवज्जो देनी होगी। अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप मालूमात। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो पहला स्टेप है, जब आप लोगों की रनिंग हो जाती है ना, तो रनिंग में तो काफ़ी सारे नौजवान हैं भाई ऐसे हैं जो क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेड मराइल बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेड मराइल है 6, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस नहीं है, इम्पोर्टेड मराइल बता रहा हूँ, गौर से समझने। नंबर 1 मराइल में जब आप अपने फिजिकल के लिए जाते हैं, अपना जब टेस्ट दे देते हैं, फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, तो चेस्ट आप लोगों ने भर्ती के लिए जाने से पहले अपने चेस्ट पर तवज्जो देनी होती है। चेस्ट आप लोगों का 33 इंचज़ जो है विद एक्सपेंशन 34 होना चाहिए, लेकिन कोशिश आपने यही करनी चाहिए कि आपका ज़्यादा हो, फिक्स जो है 33 ना हो। 33 को होता है तो वो जो डिपार्टमेंट है वो इसको 1 इंच कम काउंट करता है, तो इसलिए आप लोगों ने 34/35 तक जो है आपका चेस्ट होना चाहिए। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको जो है आप लोग खुद कर सकते हैं। 1-2 दिन जिम ज्वाइन करके 1-1.5 हफ्ता महीना जो है आप लोग अपने चेस्ट बढ़ा सकते हैं और इजीली ये बढ़ जाता है। सबसे पहला जो ये है, इसी के अंदर जो है काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं रनिंग क्लियर करने के बाद। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जो है उम्मीदवार जो दूसरा मराइल है कि आपका चेस्ट चेक हो गया, तो उसके बाद जो है हाइट जो फर्स्ट हाइट जो चेक होती है, हाइट के अंदर भी काफ़ी सारे नौजवानों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, लेकिन हाइट का बढ़ाने का कोई जो है अभी तक कोई भी दवाई या कोई भी ऐसी चीज़ या एक्सरसाइज ईजाद नहीं हुई कि आपकी हाइट बढ़ाई जाए। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इसके अंदर उम्मीदवार डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों का एक टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट के अंदर आप लोगों की जो है, अगर आपने जो है मेजरमेंट करा ली है, लेकिन जब आप फाइनल मेडिकल की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आप लोगों का दोबारा से जो है मेडिकल लिया जाता है, ठीक है। वो जो दोबारा से आप लोगों का मेडिकल लिया जाता है तो उसके अंदर फिर मेजरमेंट होती है, लेकिन आपको बता दूं, आप लोगों को जो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट होती है उसके अंदर आप लोगों का टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मतलब ये 3, 4 और 5, ठीक है। 5 नंबर पर हेपेटाइटिस बी एंड सी, हेपेटाइटिस बी एंड सी के अंदर जिन उम्मीदवारों की पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है उन उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मतलब उन उम्मीदवारों को जो है इसलिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है और फोर्सेस के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में फोर्स होती है, तो झूठा पानी पीना, कुछ एक दूसरे का झूठा खाना, तो इसके ऊपर उम्मीदवार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और इसके अंदर फिर चांस भी दे दिया जाता है कि आप अपना इलाज कराएं, और इलाज कराने के बाद जो है आप वापस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें, या फिर आप किसी अच्छी लैब से रिपोर्ट कराएं जहाँ से आपकी प्रॉपर रिपोर्ट आ जाए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एंड सी, अगर आप भर्ती होने वाले हैं, आपको पता है हमारा मेडिकल होने वाला है, तो आप उससे पहले अपनी रिपोर्ट करा लें और देख लें, और रिपोर्ट कराने के बाद जो है आप डिपार्टमेंट, आपको कंफर्म हो जाता है भाई हमारे अंदर ये मसला नहीं है, तो फिर उसकी प्रिकॉशन करें और अपने आप में से वो ख़त्म करें, ठीक है। उसके बाद जब उम्मीदवार चेस्ट का जो मराला है ये लाजिम है, इसमें ये खामी हो तो रिजेक्ट होता है, हेपेटाइटिस बी वाला रिजेक्ट होता है, हेपेटाइटिस सी वाला रिजेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों ने आगे बढ़ना होता है, ठीक है। फाइनल मेडिकल के बाद जो है आप लोगों की जो मराइल में आते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर जिन उम्मीदवारों का जो
एड्रेस होता है, जिनका डबल एड्रेस होता है, उनको जो है सिंगल एड्रेस करवाना पड़ता है, परमानेंट भी और प्रेजेंट भी, ठीक है। जिनका मिसाल के तौर पर रहते कराची में, भर्ती कराची में, सिलेक्ट कराची में हुए, लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस जो है नवाब शाह, सखर, खैरपुर, मतलब अंदरून सिंध का है, ठीक है। तो भाई ऐसे उम्मीदवारों को भी रिजेक्ट किया जाता है, फिर उनको चांस दिया जाता है आप सिंगल एड्रेस करवा कर आएँ। आप सिंगल एड्रेस करवा लेते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप सिंगल एड्रेस नहीं करवाते तो फिर डबल एड्रेस पर आप लोगों को डिसक्वालीफाइड कर दिया जाता है। ये भाई वो मराइल हैं जो मैं आपको 6 वो मराइल बता रहा हूँ जो लाजमी है। अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो इन चीज़ों पर आपने तवज्जो देनी होगी, अपनी ये डॉक्यूमेंटेशन सीधी करनी होगी, ताकि आप लोग जब इतनी मेहनत के बाद प्रोसेस तक पहुँच जाएं तो आप ये गलतियां जो होती हैं, आपको पता है हमने भाई सारी चीज़ें सीधी की हुई हैं, हम कहीं पे भी नहीं अटकेंगे और मेहनत करते जाएंगे और आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आप भर्ती हो जाएंगे, ठीक है भाई। चेस्ट पे तवज्जो देनी होगी, हेपेटाइटिस बी एंड सी आपके अंदर नहीं है, ये उसका मरहला जब है जब आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल से पहले भी होती है और मेडिकल के कभी कभार मेडिकल से पहले करवा ली जाती है, कभी कभार मेडिकल के बाद करवाई जाती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर डबल एड्रेस, ठीक है, डोमिसाइल वगैरह, फॉर्म डी वगैरह, ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, ये चेक की जाती हैं, ये क्लियर होनी चाहिए। ये 6 मराइल हैं जो लाजमी हैं, ये ऐसे मराइल हैं भाई जिनके ऊपर डिसक्वालीफाइड होते हैं। फिर बता रहा हूँ, ये लाजमी मराइल हैं, ये ऐसे मराइल हैं जिसके ऊपर उम्मीदवार डिसक्वालीफाइड होते हैं और इतनी मेहनत के बाद भी जो है आप में ये खामी और आप ठीक नहीं करते तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो नौजवान भर्ती की ख्वाहिश रखते हैं इन चीज़ों पर लाजमी तवज्जो दें, चैनल पर रखें नज़र। मज़ीद न्यू मालूमात, न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।